अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई इस टाइम मार्केट गिर रही है और बिटकॉइन की करंट प्राइस है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग $57,157। और मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है। हम लोगों को जज ही नहीं हो पा रहा कि भाई मार्केट किस टाइम रिवर्सल लेगी, क्योंकि जब भी हम लोग मतलब सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी, वहीं पर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को तोड़ता है। और सबसे जो ख़तरनाक तरीन बात यह है कि भाई पिछले बहुत से दिनों से इतने तमाम बेरिश सिनेरियो में बिटकॉइन ने 60,000 की सपोर्ट को बड़ा अच्छे से होल्ड किया हुआ था। कल भी बिटकॉइन ने जो क्लोजिंग दी है वो 60,000 के ऊपर दी है। दुआ करें कि आज भी बेशक अभी ये $57,000 की कीमत पे ट्रेड हो रहा है, अगर ये अपनी क्लोजिंग 60,000 के ऊपर दे देता है तो हमारी अब भी वो सपोर्ट वैलिड होगी। विक को हम लोग काउंट नहीं करते होते, नंबर एक। और नंबर दो, अगर 60,000 तोड़ देता है तो हमारे पास नीचे एक और सपोर्ट बचती है जो 56,000 पे है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, न्यूज़ बुलिश है। और दूसरे नंबर के ऊपर बीटीसी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करेंगे जो हमें मैसिव गेंस देगा। और सबसे पहला, जब जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा, वो सबसे पहला 5x करने वाला प्रोजेक्ट होगा। हाई मार्केट प्रोजेक्ट है, हाई मार्केट कैप प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिक्योर प्रोजेक्ट है, मगर बहुत ही हाई क्लास गेंस देगा हमें आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले सीधे सीधे चलते हैं बीडीसी की मार्केट न्यूज़ पर। और अभी अभी जो है ना न्यूज़ आई है कि भाई फेडरल रिजर्व्स ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको होल्ड किया है 5.5% से तक, 5.25% से 5.5% की रेंज में। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है ना मार्केट के अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो एफईडी वाला इंटरेस्ट रेट होता है ये बहुत मैटर करता होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग गोल्ड से, लोग बिटकॉइन से, लोग इन चीज़ों से पैसे निकाल के उनमें डालते हैं। यहाँ पर टेक्निकल्स भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सबसे बड़ी बात, एफईडी के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने से मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट में आएगी, क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा होता है मार्केट को कि भाई लोग कहते हैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट स्टेबल है। अगर यहाँ मार्केट गिरी हुई है तो रिटेलर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वहाँ से निकलेंगे और अच्छे गेंस के लिए गिरी हुई मार्केट को एक अच्छे गेन के लिए पकड़ेंगे। बिटकॉइन को बाय करेंगे, इथेरियम को बाय करेंगे और इनको हायर प्राइसेस के ऊपर सेल करेंगे, तो ज़्यादा गेन बना सकते हैं रिगार्डिंग रादर देन इंटरेस्ट दे अर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और जो उन्होंने मतलब कंफ्यूजिंग न्यूज़ दी है वो ये दिया है कि भाई एफईडी चेयरमैन जो जेरेमी पावल हैं, उन्होंने कहा है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं करेंगे जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि भाई हम लोग जो है ना इन्फ्लेशन को 2% से नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब अगर उन्हें हिंट भी मिल रहा है ना और कॉन्फिडेंस आ रहा है उनके पास कि भाई हम 2% से नीचे इन्फ्लेशन लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट रेट वहाँ कट करेंगे। और इंटरेस्ट रेट्स कट होने का मतलब ये होता है कि हम लोग हायर लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग बहुत ही हायर लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। आज की मीटिंग में अगर वो ये क्लियर बात करता जाता ना कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को नेक्स्ट मीटिंग पे कम कर देंगे, मतलब लेट्स से 5%, 5.5% पर है, हम उसको 5% पे कर देंगे या हम 4.8% पे कर देंगे, हम स्टेबल नहीं रखेंगे, हम कट करेंगे, यहाँ पर मार्केट ऐसे बदलती, सपोर्ट से ऐसा जो है ना हाई क्लास बाउंस लेती कि भाई आप लोग सोच नहीं सकते। फिर ये पैटर्न जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं सारे इनवैलिड हो जाते। स्टिल अभी वो एक पैटर्न वैलिड है, उसकी इनवैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वहाँ पर से हम लोग अपनी सपोर्ट को तोड़ते हैं तो वो इनवैलिड है, और उसके बाद एक और पैटर्न की वैलिडिटी ज़्यादा जहाँ वो वहाँ पर गारंटीड हो जाएगी अनटिल अनलेस वो कम्प्लीटली फॉर्म होता है। नंबर एक। और नंबर दो, अगर इन्फ्लेशन 2% पर चली जाती है, उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे सारे पैटर्न्स बाहर में जाएंगे और मार्केट हमारी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप करेगी न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। ये तो हो गए भाई कुछ फंडामेंटल्स। बात करते हैं अब टेक्निकल्स। अच्छा जी, ये है बिटकॉइन का चार्ट, और सबसे मज़े की जो चीज़ ये है कि भाई बुल फ्लैग पैटर्न बना हुआ है हमारा, और एट दिस मोमेंट वैलिडेट नहीं हो रहा। एट दिस मोमेंट हम लोगों को जो है क्लियर नहीं है कि भाई ये बुल फ्लैग पैटर्न है या नहीं। यहाँ पर 56,000, 55,800 की एक अच्छी सपोर्ट जोन है हमारे पास।
56,500 को बीटीसी ने आज भी टच किया है, अभी 57,300 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा बाउंस कर रहा है 56,500 700 पर अभी भी जो है ना थोड़ी देर पहले 56,700 पर इसने एक बिक ली है। अच्छा, बिटकॉइन इस टाइम एक अपनी सपोर्ट जोन के करीब है। अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है, मतलब पहली बात कि अगर तो वो 60K के नीचे क्लोजिंग देता है तो भी हम लोगों को यही वैलिडेट हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हम 56,000 55,000 को टेस्ट आउट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर से ही बाउंस ले लेता है बिटकॉइन और 60,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी हम जो है ना समझेंगे कि भाई हो गया, बिग शिक लग गई है। अब हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट लेंगे जो कि हमारा तकरीबन 64-65 हज़ार के करीब बनता है, 65 से 66 हज़ार की रेंज के अंदर बनता है। जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट होता है मुकम्मल, हम यहाँ रीटेस्ट करते हैं और हम बूम हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। ये तो हो गया जी हमारा सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 ये हो गया हमारा कि हम यहाँ पर अगर अपनी सपोर्ट को टेस्ट करते हैं और हम ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट लेते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारा सिनेरियो 2 हो गया। हम लोग जो है ना हायर प्राइसेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये तो है जी बुलिश सिनेरियोज। व्हाट इफ़ वी क्लोज फर्स्ट ऑफ ऑल 60,000 के नीचे, उसके बाद हम लोगों के पास सपोर्ट जो है ना जिसे हमने होल्ड करना है वो 56,000 की रेंज में है, 500 से 56,000 की रेंज में है। व्हाट इफ़ वी ब्रेक दैट सपोर्ट, अगर हम उस सपोर्ट को भी तोड़ दें तो भाई हम यहाँ से गिरेंगे, हम इसको मज़ीद रीटेस्ट करेंगे यहाँ पर इसको बैक अपनी रेजिस्टेंस को, और हम लोग गिरेंगे यहाँ पर सीधा सीधा एक अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि तकरीबन बैठा हुआ है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक ये इस रेंज में। ये ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है जी हमारा इस रेंज में, और ये रेंज बनती है तकरीबन हमारे पास 53,684 से हमारे पास ऑल द वे डाउन टूवर्ड्स जो है ना ये रेंज बनती है आकर 50,703। यहाँ पर एक हमारा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है कि 52,000 से लेकर हम लोग जो है ना 50,000 की रेंज में एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसको टेस्ट करने के बाद जो है ना हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग मतलब इस तरह का कुछ सिनेरियो बनाएंगे कि हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, रीटेस्ट करते हैं, हम यहाँ तोड़ते हैं, इसको रीटेस्ट यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, वापसी रीटेस्ट करते हुए अगर हम इसको अंदर क्लोज करेंगे, रीटेस्टिंग के बाद हम बुल फ्लैग पैटर्न तोड़ देंगे। ये तो है जी हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। अगर वैलिडेट होता है, इनवैलिडेट होता है, डजेंट मैटर। अगर यहाँ पर इनवैलिडेट होता है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी टूट जाता है हमारा, लाइक हम लोग ट्रेड करते हैं 46-45 की तरफ, देन हमारे पास यहाँ पर बहुत ही लोअर लेवल्स जो है ना हम इमेजिन करेंगे कि भाई हम लोग 32,000 38,000 के रेंज को भी टेस्ट आउट करेंगे। हम दुआ करते हैं कि भाई ये चीज़ ना हो, अल्लाह करे हम लोग जो है ना यहाँ पर से बाउंस बैक करें और हम लोग जो है ना अपने बुल फ्लैग पैटर्न को ही वैलिडेट करते हुए यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग्स दें इसके ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर, एंड देन वी गो स्ट्रेट टुवर्ड्स जो है ना हायर लेवल ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई वगैरह एंड दैट ऑल। ये तो हो गई भी एट द मोमेंट बिटकॉइन की जो है ना आप कह सकते हैं भाई टेक्निकल्स की बात। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ निकाल के रखी हुई है, एक चीज़ जिसको बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया जाता है, सॉरी जिस चीज़ से रिजेंबल किया जाता है बिटकॉइन को, वो है गोल्ड। गोल्ड की भी एक टाइम पे एप्लीकेशंस जो है ना इसी तरह ETF एप्लीकेशंस दी गई थी, ETF के लिए जो है ना एप्लीकेशंस दी गई थी ETF अप्रूवल के लिए, और बिटकॉइन को कहा जाता है डिजिटल गोल्ड और एक हायर प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी, हायर प्रूफ ऑफ स्टेक, कि भाई एक ज़्यादा बेहतर जो है ना डिजिटल गोल्ड से भी ज़्यादा बेहतर है, और एक अच्छा खासा जो है ना बिटकॉइन की हाइप भी इसी वजह से है कि वो डिजिटल गोल्ड कहलाता है। फेज़ 1 था जी हमारे पास जब 2 साल पहले बिटकॉइन की गोल्ड की पहली ETF एप्लीकेशन दी गई थी, और मई 2002 में वो दी गई थी, और अप्रूवल हुआ था हमारे पास 2004 में। एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था यहाँ पर गोल्ड, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 290 से लेके 457 के दरमियान में जो है ना गोल्ड रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था। और जैसे ही यहाँ पर 2004 में जो है ना गोल्ड का मतलब ETF अप्रूव हुआ, गोल्ड ने एक कंसोलिडेशन ली और फेज़ 2 के अंदर दाखिल हुआ। अप्रूवल के बाद फिर 10% के गोल्ड ने रिट्रेसमेंट ली और एक तकरीबन 294 दिनों की उसने कंसोलिडेशन की। अच्छा, गोल्ड का ये है कि भाई वॉलेटिलिटी इसकी बहुत लो होती है, इसलिए टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है और कंसोलिडेशन टाइम भी ज़्यादा होता है, और ये वीकली का चार्ट ओपन है। बिटकॉइन वगैरह में इस तरह नहीं होता, तो यहीं से आप डरना चाहेंगे भाई मज़ीद 294 दिन जो है ना हम लोग कंसोलिडेट करने वाले, तो इस तरह नहीं होता। अच्छा, जैसे ETF अप्रूव हो गया उसके बाद बारी आती थी फेज़ 3 की, जब ट्रेडिंग लाइव हुई, वॉल्यूम आया 57% का एक अच्छा खासा गेन मार्केट ने देखा।
57% कोई छोटी मोटी जो है ना बात नहीं होती भाई, 57% एक बहुत बड़ा गेन होता है। और 57% का गेन देखने के बाद जो है ना मतलब आपको क्या लगता है कि भाई वो वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर ही चला गया होगा? नहीं, गोल्ड भी गिरा वहाँ से और फेज़ 4 के अंदर दाखिल हुआ। फेज़ 4 के अंदर दाखिल होने के बाद गोल्ड ने एक फ्लैश रिट्रेसमेंट ली, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 6-7 वीक की कैंडल जो है ना क्लोज हुई और रेड क्लोज हुई, एक भी ग्रीन कैंडल दरमियान में नहीं है, और 24% की एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ली। मतलब 262% पे ट्रेड होने वाला गोल्ड $177 के ऊपर, $262 के ऊपर ट्रेड होने वाला गोल्ड $177 के ऊपर आ गया। एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होती है। तो ये फेज़ 4 था जहाँ पर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ली गोल्ड ने। लेकिन उसके बाद जब गोल्ड ने उड़ान पकड़ी तो भाई फिर रुका नहीं गोल्ड में, चार्ट छोटा होता चला गया। ये चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1700 की वैल्यू को चला गया गोल्ड, फिर रिट्रेसमेंट ली अच्छे खासे दिनों के लिए, गिरा 1000 तक आया, मगर कभी भी उसने ये वाली प्राइसेस दोबारा नहीं देखी। ये 672 कभी भी उसने दोबारा नहीं देखा और ऊपर ही जाता चला गया। आज जो है ना गोल्ड तकरीबन ट्रेड हो रहा है भाई कहाँ पे, $2318 की प्राइस के ऊपर। तो ये कुछ सिनेरियो था और ये है जी पावर ऑफ ETF। तो आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन यहाँ पर गिरने वाला है? नहीं भाई, बिटकॉइन मौजूदा सपोर्ट जोन्स के अंदर है, एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें कि भाई कितनी दिनों से कंसोलिडेशन मोड के अंदर है बिटकॉइन, तो ये तकरीबन एक 65 दिनों से BTC इस टाइम जो है ना कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। और इस टाइम BTC की अगर बात की जाए कि भाई BTC करेक्शन कितना ले चुका है अपने हाई से, तो BTC इस टाइम तक करेक्शन ले चुका है तकरीबन 23% की। 24% अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद गोल्ड गिरा था, 23% ही BTC गिरा हुआ है। दिस डिजिटल गोल्ड कैन ड्रॉप टू 24%, जो कि हमें मुंह दिखाएगा 55,700-800 का, जो कि हमारा एक्सपोर्ट जोन भी है जहां से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। तो वहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही हमारा ये बाउंस बैक होता है हम लोग इसको ब्रेकआउट करते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद हम शायद दोबारा 55,000 को ना देखें और 50,000 का मुंह तो हम लोग दोबारा शायद कभी भी ना देखें। एक नया ऑल टाइम हाई बनाए जो कि तकरीबन 82 से 83,000 डॉलर्स की प्राइस के ऊपर होगा। और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर उम्मीद तो है कि भाई हम अच्छे का ही मुँह देखेंगे। 2 चीज़ें कवर करनी हम लोगों ने यहाँ पर। तीसरी चीज़, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही अमेजिंग किस्म का आपको गेन देने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और बात की जाए अगर प्रोजेक्ट की, तो दिस इज़ नन अदर देन इथेरियम। बहुत ही क्रिटिकल स्पोर्ट के ऊपर है इथेरियम, बहुत ही क्रिटिकल स्पोर्ट के ऊपर है। अगर इस स्पोर्ट के नीचे क्लोजिंग करता है तो हमारे पास अगली जो स्पोर्ट है इथेरियम की वो बनती है तकरीबन $2500 के ऊपर, सॉरी $2440 के ऊपर। और उसके बाद जो अगली स्पोर्ट है हमारी इथेरियम की वो आकर रफली बनती है $1936 की प्राइस के ऊपर। मैंने इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा रेंज रखा है क्योंकि ताकि हम लोग जो है ना पार्ट्स में बाइंग कर सकें। अच्छा, इस स्पोर्ट के दरमियान में एक और स्पोर्ट भी बनती है जो $2200 की प्राइस पर है, ये $2217 की प्राइस पर है। तो ये स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को पहले भी बताया था, मैंने $2700 पर गोल्ड को इथेरियम को जो है ना ग्रैब किया था, 2800 कुछ डॉलर्स की प्राइस के ऊपर इथेरियम को ग्रैब किया था। और आज मेरा इथेरियम जो है ना मेरी बॉट प्राइस से को रीटेस्ट किया उसने। और मज़े की बात यह है कि भाई 2820 है, 2825 है, आई डोंट एट द मोमेंट भाई एक्यूरेटली याद नहीं है क्योंकि ये स्पोर्ट जोन थी। तो मैंने यहीं पर ही जो है ना 2820-25 पर ही ऑर्डर लगाया था, जो उस दिन फिल हो गया था। आज जो है ना उससे नीचे गया है, मगर मेरा नेक्स्ट ऑर्डर लगा हुआ है 2440 पे, उससे अगला ऑर्डर लगा हुआ है 2200 पे और उससे अगला ऑर्डर लगा हुआ है 1900 पे। यहाँ तक मैं इथेरियम को बाय करूँगा और उसके बाद इथेरियम को मैं कर दूँगा बाय फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि उसके बाद इथेरियम मुझे $30,000 की प्राइस से नीचे नहीं मिलने लगा। क्यों? क्योंकि मई के अंदर आने वाला इथेरियम का अप्रूवल ऑफ ETF। बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इथेरियम का ETH का जो ETF है वो अप्रूव नहीं होगा। डजंट मैटर, ना हो, हमें मेरे नीचे ऑर्डर्स लगे हुए, मेरे नीचे ऑर्डर्स बाय होंगे, फंड क्रिएट होगा इथेरियम पे, मैं नीचे मेरे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। और बिटकॉइन का जिस तरह ETF जो है ना नहीं अप्रूव हो रहा था इन दिस ईयर, लिखवा लो मुझसे कि इथेरियम का ETF तो अप्रूव होके ही रहेगा। वॉटएवर आप लोग जो है ना सोचते रहो, इथेरियम का ETF अप्रूव होगा इन द एंड ऑफ दिस ईयर। और मैं अगर $1900 के ऊपर बाय करूंगा
तो मैं कम से कम 19,000 डॉलर्स की प्राइस को के ऊपर जो है ना इथेरियम को ट्रेड होता देखूंगा आने वाले 2 सालों के अंदर। और जिसके शॉर्ट टर्म भी टारगेट्स हैं, अगर उसे 2440 पर इथेरियम मिल जाता है मेरी तरह, तो भैया आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स तकरीबन 5 से 7,000 डॉलर्स हो सकता है, जो कि तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट से बनता है 3x। अगर आप 2400 पे बाय करते हैं 7200 डॉलर्स आपकी प्राइस का जो है ना 3x बनेगा। आप एक अच्छा 3 से 400% का गेन बना सकते हैं इथेरियम पर इसी साल के अंदर। और इसी साल के अंदर अगर ETF अप्रूव हो गया तो आप इथेरियम को 15,000 के ऊपर, 14,000 के ऊपर, 13,000 के ऊपर ट्रेड होता भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मार्केट कैप बहुत थोड़ी है। 300 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। 2 ट्रिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट है, ये मजाक नहीं है। जब 2 ट्रिलियन डॉलर्स इसके अंदर होंगे तो भाई बहुत सारे आर्ट्स भी पंप होंगे और बिटकॉइन की भी जो मार्केट कैप है वो कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर ट्रेड होगी। तो गोल्ड करंटली 15 ट्रिलियन डॉलर, 16 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जो है ना टच करके आया मार्केट कैप वाइज। छोटी मार्केट कैप नहीं है। तो बिटकॉइन अगर डिजिटल गोल्ड है तो बिटकॉइन के पास अब भी पोटेंशियल है कि वो 8 to 10x यहाँ से बना सकता है। करंट प्राइस से भी वो तकरीबन आने वाले 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर जो है ना 10x मारे तो 5.5 लाख 6 लाख के करीब एक बिटकॉइन की प्राइस बनती है और वो एक अच्छा खासा पंप है। तो वीडियो को यहाँ पर मैं करना चाहूँगा बंद, आप सबसे लेना चाहूँगा मैं इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करो यार लाइक करो, और आप लोगों ने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस बनाने पे भी, कोई मजाक नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।